एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योमित गुप्ता। तो राधे राधे आप सभी को। तो मेरा नाम है ज्योति और आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सेफ़ होंगे। तो इस टाइम पे शाम का टाइम हो रखा है और शाम की मैं इस टाइम पे जोत बाती कर रही हूँ। तो आज का व्लॉग थोड़ा मैंने देर से स्टार्ट करा है क्योंकि सुबह से बहुत सारे काम वगैरह थे और उसके बाद आज मुझे थोड़ा सा डॉक्टर के पास भी जाना था। इसी की वजह से मैंने सुबह से व्लॉग मतलब नहीं बनाया था। तो मैंने सोचा था कि डॉक्टर के पास आ जाने के बाद फिर ये होता है ना कि मैं थक जाती हूँ, उसके बाद फिर मैं सो वो जाती हूँ। तो फिर सो के उठी, फिर खाना वगैरह खाया, उतने में शाम हो गई थी। तो बस मैंने सोचा कि अब वो शाम से ही स्टार्ट कर लेती थी। शाम को यहाँ पे मैं जोत बाती कर रही हूँ और इसके बाद फिर जाऊँगी खाना बनाने के लिए। वैसे इवनिंग से मेरे पास ऐसे कुछ खास दिखाने के लिए होता नहीं है, बट मैंने मतलब जो हो पाया मैंने बस वही रिकॉर्ड करा। और फिर मैंने दाल चावल रख दिया था। पूजा करने के बाद दाल चावल ऐसे धो के मैंने गैस पे चढ़ा दिया था ताकि जब तक वो बनता रहे तब तक मैं यहाँ पे साग छांट लूँगी। तो यहाँ पे मैं चौलाई का ये जो रेड वाला साग होता है वो बना रही थी और आलू की भुजिया बनाने वाली हूँ और थोड़ी सी रोटी और दाल चावल, बस यही बनाने वाली हूँ। तो जब तक मैं ये करी थी उस टाइम पे मेरे हस्बैंड भी आ गए थे। तो बस यहाँ पे वही कुछ कुछ बोल रहे होते हैं तो वही बातें कर रही रहती हूँ और बीच बीच में ये आके खुश होता रहता है अपनी वीडियोज़ वगैरह देख के। तो इसके बाद फिर चली जाऊँगी सीधा किचन में और फिर मैं इसको अच्छी तरीके से कम 3-4 पानी से इसको अच्छी तरीके से धो लूँगी क्योंकि साग वगैरह में ना मिट्टी वगैरह होने के चांस ज़्यादा ही रहते हैं, इसी की वजह से। तो अच्छी तरीके से इसको धो लूँगी और ना पत्ता छाँटने के बाद ना काटती नहीं हूँ मैं इसको, क्योंकि ये ऐसे ही ना जब हम इसके अंदर नमक डाल देते हैं ना उसके बाद ये आराम से अपने आप ही गल जाता है। तो वैसे पहले इसको काट के बनाते थे, फिर बीच में ये हुआ ना कि जब ये ऐसे गल जाता है तो मैं ऐसे ही छाँट लेती हूँ और उसके बाद फिर इसको ऐसे ही बना देती हूँ, आराम से ये वाला साग गल जाता है। तो 2 पानी से मैंने धो लिया था, ये तीसरे पानी से धो रही थी और फिर एक बार और धो लूँगी। और साथ ही मेरा दाल चावल बन चुका था। जब तक मैं ये सब करने के लिए मेरा दाल चावल बन चुका था। मुझे बनानी थी ये वाली साग और दाल में तड़का लगाना था और आलू की भुजिया मैं थोड़ी सी बनाऊँगी, ज़्यादा नहीं बनाऊँगी क्योंकि साग था ही। तो बस इसी की वजह से। और इस वाले साग में ये होता है कि थोड़ा सा ज़्यादा प्याज डाल के बनाते तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो सेम मेरे साथ भी यही हुआ था कि मैंने थोड़ा मतलब जैसे नॉर्मल सब्ज़ी में डालते ना उससे थोड़ा सा ज़्यादा डालते तो बड़ा अच्छा लगता है, मैंने इसमें यही डाला था। वैसे ये वाला साग ना गल के थोड़ा सा ही होता है पर खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो मुझे खाली ना ये सूखे चावल और साग बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। इसके साथ मतलब दाल वगैरह उतना पसंद नहीं है मुझे, बट इसको चावल के साथ खाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता रहता है। तो बस यहाँ पे मैं बस इसको हल्का सा चला लूँगी। प्याज ब्राउन हो चुका था मेरा, प्याज और हरी मिर्च। उसके बाद फिर मैंने डाल दिया साग और साथ ही साथ इसके मैं नमक भी डाल दूँगी और इसको ढक के पकने के लिए रख दूँगी। और जब तक ये पक रहा था तब तक मैंने दाल को भी घाट लिया था। दाल को घाट के अच्छी तरीके से उसमें तड़का वगैरह लगा दूँगी और साथ ही साथ फिर दूसरी वाली कढ़ाई में मैंने मतलब आलू काट लिया था। फिर आलू भुजिया बनाने की तैयारी भी लग गई थी। ज़्यादा मतलब आलू बस 3 ही आलू काटे थे मैंने, थोड़ी सी भुजिया बना रही थी क्योंकि साग था ही, इसी की वजह से। तो हमारे घर में ये होता है ना, कोई साग खाते हैं कोई नहीं खाते, इसलिए फिर आलू भुजिया भी बनाना पड़ता है। और फिर मैंने सोचा कि हाँ एक दूसरी सब्ज़ी रहेगी तो मैं कान्हा जी को भी भोग लगा सकती हूँ, क्योंकि साग में तो मैंने प्याज डाल दिया था तो वो तो मैं लगा नहीं सकती थी। इसलिए मैंने आलू की भुजिया कह रही हूँ, भुजिया में मतलब प्याज वगैरह नहीं डाला था, सूखी मिर्च और जीरा से इसको छोंक दिया था। तो बस ये हमारा खाना तैयार हो चुका था, ऑलमोस्ट तैयार हो चुका था। भुजिया भी यहाँ पे बन रही थी और यहाँ पे दाल भी बन चुका था, मतलब तड़का लगाना बाकी था। बस रोटी बनाऊँगी, फिर मिलती हूँ आप सभी से। तो आज के खाने में बना था ये सिंपल सी दाल चावल, आलू की भुजिया और ये वाली सब्ज़ी, मतलब ये वाला साग। उसके बाद खाना वगैरह खाया, फिर मैं सो गई थी, मतलब बर्तन वगैरह धोने के बाद। फिर ये नेक्स्ट वाले डे का है, मतलब सुबह सुबह 6 बजे करीब मैं उठ जाती हूँ और उठने के बाद मेरा काम सबसे पहले ये रहता है कि झाड़ू वगैरह निकालना। तो यहाँ पे मैं सब सो रहे होते हैं तो यहाँ पे मैं झाड़ू वगैरह निकालना स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने अपने रूम का निकाला, फिर उसके बाद किचन में निकाला, उसके बाद फिर ये मम्मी वाले रूम में मैं निकालना स्टार्ट कर देती हूँ। आज थोड़ा लड्डू जल्दी उठ गया था तो मम्मी और लड्डू दोनों नीचे चले गए थे घूमने के लिए सुबह सुबह ही। तो वैसे डेली पर्पज़ पे तो वो उठता नहीं है ऐसे, बट आज पता नहीं कैसे उसको एक आवाज़ दी वैसे उठी है, फिर वो नीचे चले गए थे दोनों। और फिर ऐसे ही आधा घंटे के करीब में वो आए थे नीचे से घुमाने के लिए। सुबह सुबह बड़ा अच्छा मौसम रहता है
और फिर मतलब ऐसे वॉक पे भी जाओ तो बड़ा अच्छा। मैं तो वैसे जा नहीं पाती हूँ, बट वो गया था। और उसके बाद फिर ये जहाँ पे जितना भी कूड़ा वगैरह होगा सारा उठा लूँगी। फिर जीने वगैरह में झाड़ू वगैरह लगाने के बाद सीधा आ जाती हूँ पोछा लगाने के लिए मैं। तो दोनों तीनों रूमों में मैं अच्छे तरीके से पोछा वगैरह लगा लूँगी। और आप सभी को मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। जो मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड और फैमिलीज़ के साथ शेयर भी कर सकते हैं आप सभी। और आप सभी ने मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया करिएगा कि आपको किस टाइप की वीडियोस देखनी है, चाहे मेरी वीडियो कैसी लगती हैं। सो बातों बातों में मैंने फटाफट से यहाँ पे पोछा लगा लिया। उसके बाद झाड़ू पोछा करने के बाद फिर वही मैं थोड़ा सा मतलब अभी नहाऊंगी तो नहीं, क्योंकि मुझे पूजा करना होगा। मतलब पूजा करती हूँ उससे थोड़ी देर पहले नहाती हूँ। तो मतलब झाड़ू पोछा करने के बाद मैं ब्रश कर लेती हूँ। और फिर हाथ पैर धो के फिर खाना वगैरह बनाने के लिए मैं चली जाती हूँ, क्योंकि यही सब करते करते ना मुझे 7 बज जाते हैं आराम से। तो फिर उसके बाद फिर सबके ऑफिस का लंच वगैरह भी बनाना होता है, तो बस मैं उसी की वजह से किचन में चली जाती हूँ। और ये होता है ना कि सुबह सुबह आराम से खाना वगैरह बना लो और फिर सब चले जाते हैं ऑफिस, तो आराम से अपना पूजा वगैरह भी करो। वरना ऐसे पहले पूजा करने लगते हैं ना, फिर हड़बड़ होती रहती है, तो आराम से पूजा भी नहीं हो पाता। और जब सब चले जाते तो ये भी रहता है हमारे दिमाग में कोई काम नहीं बचा हुआ है, तो आराम से अपना पूजा वगैरह भी कर लूँगी, कोई टेंशन नहीं रहता है। और फिर यहाँ खाना वगैरह बनाने के बाद फिर मैं लड्डू को भी खिला देती हूँ। उसके बाद फिर नहाने के लिए चली जाती हूँ। फिर आराम से बैठ के मैं अपना पूजा वगैरह जो भी रहता है वो अपना करती रहती हूँ। फिर मैंने पोछा वगैरह लगा लिया था। जब तक मम्मी आ गई थी तो मम्मी ने जब तक मटर छील दिए थे, क्योंकि आज बनाना था मुझे आलू मशरूम और मटर डाल के। मतलब मशरूम थोड़े से कम थे इसलिए थोड़ा सा उसमें 2 आलू काट के मैंने डाल दिए थे। तो बस यहाँ पे मैंने सबसे पहले ना जो मशरूम था उसको काटा, उसको फिर मैंने उबाल लिया। उसके बाद फिर उसको अच्छे तरीके से धो लिया। उसके बाद फिर मैं उसको फ्राई करती हूँ, क्योंकि ना उसमें से अजीब से मेरे को ऐसे पता नहीं सबको आती हो या नहीं कि मुझे थोड़ी सी ना स्मेल आती है उसमें से, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं जब भी बनाती हूँ तो उसको तो उबाल भी लेती हूँ और फिर मतलब अच्छे तरीके से पानी से धो के 2-3 पानी से धो के उबालने के बाद उसके तेल में अच्छे तरीके से फ्राई कर लेती हूँ। और फ्राई कर लिया था मैंने। उसके बाद फिर मैंने आलू भी कट करके उसको भी फ्राई कर लिया था। और इस टाइम पे मैं भून रही थी मसाला। तो तेल डाला, जीरा डाला और फिर प्याज डालूँगी इसके अंदर। और अदरक लहसुन जीरा और काली मिर्च का मैंने पेस्ट बना लिया था, लहसुन वगैरह डाल के पेस्ट बना लिया था। फिर मैंने एक यहाँ पे टमाटर कट कर दिए थे, क्योंकि टमाटर था नहीं आज एक ही टमाटर था। वैसे रहता था इसमें 2 टमाटर बड़े बड़े डालती मैं, बट था नहीं, तो मैंने बस यही डाल दिया। और फटाफट से फिर सब्ज़ी की तैयारी वगैरह करना स्टार्ट कर देती हूँ। उसके बाद फटाफट से फिर यहाँ पे रोटी बनाना भी स्टार्ट कर दी, क्योंकि जब तक मसाला भून रहा था मैंने थोड़ी सी रोटी निकाल ली थी। वो बगल में साथ ही साथ मसाला भी भून रहा था, क्योंकि ये वाली सब्ज़ी होती है मैं थोड़ा सा कम फ्लेम पे ही करके इसको पकाते हुए अच्छे तरीके से भून देती हूँ। तो वहाँ पे सब्ज़ी भी बनी थी, तक मैंने यहाँ पे रोटी भी निकाल दी। और फिर सबका फिर खाने का टाइम भी हो जाएगा, तो साथ ही साथ लंच वगैरह भी निकालना होगा। और फिर सब खाना खाना भी मतलब खाते हैं, तो वो सब भी करना होगा। वैसे खाना बन चुका था मेरा, ऐसे 8:15 के करीब में सारा खाना वगैरह बन चुका था। तो बैक कैमरे से मैं दिखाती हूँ आप सभी को कि सब्ज़ी कैसी बनी थी। तो ज़्यादा तरी वाली नहीं बनाई थी मैंने, क्योंकि रोटी के साथ खानी थी। तो ये थी हमारी सब्ज़ी और सबको बहुत ज़्यादा पसंद भी आई थी। तो ठंड में तो सही से एक बार भी नहीं बनी है, बट अभी बनी है। और मैं एक सांस में बोलती रहती हूँ, इसलिए मेरा थोड़ा सा गला बैठ जाता है। वीडियो हुई बहुत ज़्यादा लंबी, इसलिए इस वीडियो का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और ये जो भी आपको दिख रहा होगा वो मैंने नेक्स्ट वाले वीडियो में आप सभी को दिखाऊंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू, बाय, सी यू सून। मिलते हैं एक अच्छे से व्लॉग के साथ।